अब मित्रों हम बात करेंगे हमारे एल्बम कहानी जो है उसके स्वाध्याय की। जैसे कि हम हर बार देखते हैं हमारे प्रस्तुत स्वाध्याय में हमें पहला प्रश्न दिया गया है एक वाक्य में उत्तर। बाकी के जो 5-6 वाक्यों और 3-4 वाक्यों में प्रश्न है मित्रों, वो भी हमें इसी तरीके से हमारे गद्य और कहानी में जो भी कोई उत्तर आता हो वही उत्तर उस हिसाब से लिखना है। यहाँ एक वाक्य में हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए। तो जैसे कि हमने कहानी में देखा था कि बहुत ही समय के बाद रुपये रुपये जोड़ जोड़ कर जब शादीराम ने 80 रुपये जोड़ लिए और सोचा कि ये जो 80 रुपये है इससे मैं थोड़ा कर्जा उतार दूंगा लाला सदानंद का, लेकिन उसका नसीब उसे हर बार की तरह सहकार नहीं देता और वह 80 रुपये उसे अपने बच्चे की बीमारी में मजबूरन खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आएगा कि किस में खर्च हो गए, तो हम लिखेंगे उसके बच्चे की बीमारी में। किस में खर्च हो गए थे उसके पैसे जो हैं वो अपने बच्चे की बीमारी में। बाकी का उत्तर वैसे ही आएगा, पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए खर्च हो गए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है मित्रों, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेचते थे। तो जैसा कि हमने देखा कि पंडित शादीराम की अलमारी में लाला सदानंद ने कुछ रंगीन चित्र देखे और देखते हैं तो इन रंगीन चित्रों को देख के पूछते हैं कि भाई ये क्या है, और तब शादीराम उन्हें उत्तर देते हैं कि उनके जो बड़े भाई थे जब वो जीवित थे तो उन्हें इन प्रकार की पत्रिकाओं पढ़ने का शौक था, लेकिन उनके जाने के बाद यह पत्रिकाएं क्या काम आती थी, जब बच्चे जो हैं वो शोर करते थे, रोते थे, उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें वापस खेलता फूलता करने के लिए शादीराम इन पत्रिकाओं के चित्रों का उपयोग करते थे। तो यहाँ पे हमें प्रश्न जो पूछा है क्यों नहीं बेचते थे, तो रोते हुए बच्चे को वापस खिलखिलाते हुए करने के लिए। शांत करने के लिए या वापिस खेलता करने के लिए या खेलने के लिए हम लिख सकते हैं। उसके बाद है सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी। तो जो लाला सदानंद थे उन्होंने क्या कहा था शादीराम को कि इनमें से जितनी भी अच्छी रंगीन पत्रिकाएं हैं चित्रों वाली उन्हें अलग कर दे, यानी कि अलग छांट दे। फिर उसका आगे क्या करना है वो हमने कहानी में देखा ही है, क्या करने की सलाह दी। तो अच्छी रंगीन पत्रिकाएं छांट लेने की सलाह दी, यानी कि अलग कर देने की सलाह दी। उसके बाद का प्रश्न है मित्रों, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे। तो जैसा कि हमने देखा कि जब लाला सदानंद बीमारी में पड़ जाते हैं तब जो पंडित शादीराम है वो औषधि के रूप अपनी भक्ति को गिनते हैं कि उनकी माला फिरौनी की भक्ति ही उनके लिए औषधि काम करेगी, कि दवा से भी दुआ ज़्यादा काम करती है, ऐसा सोच के। और यह भक्ति, यह माला फिरौने का काम पूरी मन से, पूरी शक्ति से और अपने आत्मविश्वास के साथ वह यह काम करते थे। तो किस तरह सेवा करते थे, इसका जवाब हमें लिखना है। तो जो पंडित शादीराम है वो लाला सदानंद की बीमारी के समय माला फेरते थे। माला फेरने को उनकी औषधि गिनते थे कि दवा का काम करेगा।
संपूर्ण आत्मविश्वास और मन से भक्ति करते थे। तो इस प्रकार शादीराम सदानंद के लिए यह काम करते हैं। फिर है एल्बम सेट से मैंने मंगवा लिया है। यह वाक्य लाला सदानंद ने शादीराम से क्यों कहा? तो जैसे कि यह हमारी कहानी का अंत भाग था, हमने देखा कि जैसे ही लाला सदानंद होश में आते हैं और देखते हैं कि एल्बम जो है वो पंडित शादीराम के हाथ में है, तो वह ये एल्बम छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पंडित शादीराम को पता चले कि उसका यह एल्बम किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं बल्कि खुद लाला सदानंद ने खरीदा है, और यह हकीकत की उन्हें पता ना चले, इसलिए यह वाक्य बोलते हैं कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ऐसे आएगा, क्यों कहा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, थोड़ा इसका उत्तर बड़ा रहेगा। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो लाला सदानंद है वो जब होश में आए, तो लाला सदानंद को होश आया, तो उन्होंने देखा कि जो एल्बम है वह शादीराम के हाथ में है, और वह नहीं चाहते थे कि शादीराम को यह पता चले कि एल्बम किसी मारवाड़ी शेठ ने नहीं बल्कि खुद सदानंद ने खरीदा है। और इसलिए वह एल्बम क्या करते हैं, छीन लेते हैं। और यह वाक्य बोलते हैं कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है। तो इस प्रकार मित्रों, हमें कोई भी प्रश्न प्रस्तुत कहानी में से पूछे जाए तो हमने कहानी तो पूरी समझ ही ली है, उन्हीं वाक्यों का प्रयोग करके हमें इस प्रकार उत्तर लिखने हैं। उसके बाद मित्रों, हमें अनुलोम और विलोम शब्द दिए गए हैं, जिसमें अनुलोम यानी कि पर्यायवाची शब्द या इससे भी ज़्यादा इन गद्य या कहानी में से निकल सकते हैं, जैसे कि हमने आगे भी बात की हुई है। और समानार्थी या पर्यायवाची आप ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मैं यहाँ कहूँ वही आप लिखें, इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि हाथ, तो हाथ का पर्यायवाची रहेगा कर। उसके बाद आँख, आँखें भी बहुत सारे हैं, चक्षु, नेत्र, अक्ष, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ऋण, तो उसका होगा कर्ज। अंधकार, तो उसका रहेगा अंधियारा। परमात्मा, तो इसका रहेगा प्रभु, ईश्वर। इसके बाद मित्रों हमें दिए गए हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में पहला शब्द है ठंडी, तो ठंडी का रहेगा गर्मी। परवाह, तो परवाह का रहेगा लापरवाह। सज्जन, तो उसका रहेगा दुर्जन। जीवित, तो रहेगा मृत।
निराशा तो उसका रहेगा आशा। सफल तो इसका होगा असफल। दया तो उसका रहेगा निर्दय या फिर निर्दयता। तो इस प्रकार मित्रों अनुलोम विलोम हमें शब्दार्थ में से, गद्य में से कोई भी शब्द पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारे जानकारी के लिए, और इससे पहले भी हमने ऐसे समानार्थियों की ज़्यादातर चर्चा की हुई है, महत्वपूर्ण ऐसे समानार्थी हमने किए हुए हैं, तो इनका अध्ययन आप करते रहिएगा। इसके बाद का प्रश्न है मित्रों, भाववाचक संज्ञाएं हमें खोजकर बतानी है। जैसे कि व्याकरण विभाग में हमने भाववाचक संज्ञाओं के बारे में बात की थी कि जिसे ना हम तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम उसका अनुभव कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो प्रस्तुत यहाँ हमें 4 वाक्य दिए गए हैं। देखते हैं पहला वाक्य, लाला सदानंद पंडित जी की विवशता को जानते थे परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि एक तो है विवशता, ठीक है, निराशा, और दूसरा शब्द है भलमनसी, जो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, उसे देख या छू नहीं सकते। उसके बाद का प्रश्न है, पंडित शादीराम को अब कोई आशा नहीं थी। तो यहाँ पे ऐसा शब्द कौन है, आशा, जो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। तो आशा है वह क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद का प्रश्न है, आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दया, सज्जनता, ये जो 2 शब्द हैं ये हमारे लिए भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है आप झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है झूठ। तो इस प्रकार कोई भी वाक्य हमें दी जाए, आपको पता चल ही जाएगा कि यह शब्द ऐसा है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ऐसी संज्ञाओं को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद का प्रश्न है मित्रों, मुहावरे। मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग। तो जैसा कि वह भी हमने देखे हुए हैं व्याकरण विभाग में, यहाँ पे हमें कहा है ठंडी आह भरना। उसका मतलब होता है मित्रों दुखी हो जाना। यदि कहानी के संदर्भ में आपको लिखना हो वाक्य तो आप लिख सकते हैं कि लाला सदानंद की बातें सुनकर पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी। उसके बाद है पेट काट कर बचाना। पेट काट कर बचाना यानी कि मित्रों थोड़ा खर्चा करना, थोड़े पैसों में ही एकदम जो कहते हैं कि कंजूसाई तो नहीं, लेकिन किसी और के कर्जे उतारने के लिए जब हम कम पैसे खर्च करते हैं तब ये कहा जाता है। थोड़े पैसों में हमारा काम चलाना। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि लाला सदानंद का कर्जा उतारने के लिए पंडित शादीराम पेट काट कर बचाते थे। उसके बाद है भार उतारना, यानी कि जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पंडित शादीराम एल्बम बेच के लाला सदानंद का कर्ज चुका के भार उतारते हैं। तो इस प्रकार हमें प्रस्तुत कहानी या गद्य में से कोई भी मुहावरे पूछ सकते हैं जो हमें शब्दार्थ में दिए गए हैं। उनका मुहावरा करते रहिएगा और वाक्य आप अपने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं।